बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भाई थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं और चंद गुजारिशात को समाअत फरमा लें। अच्छा, जी भाई सुनिए, अलामा साहब सैलवी साहब ज़रा आगे तशरीफ ले आओ, थोड़ी मेहरबानी। भाई दोस्तों, चंद गुजारिशात समाअत फरमा लो। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब को अहलियाने सूखे की मंडी खुश आमदीद कहते हैं, अहलन वसालन मरहबा। और उस शाकान मुस्तफ़ा का ये ठाठे मारता हुआ समंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का गवाह है कि 25 तारीख को भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम हुजूर के दीन से वफा करेंगे। और एक छोटा सा पैगाम मेरा सूखे की के उन दोस्तों के नाम है जिन्होंने फैजाबाद के तारीखी माहौल में इसी सूखे की के चौक में सर्दियों की रातें और दिन एक वादा मुसलसल करते हुए यहां पर कुछ वक्त गुजारा था। उनकी खिदमत में यही गुजारिश है कि जब रात को कब्र में और हशर में और अपने कमरे में तुम सोगे तो ज़मीर की अदालत में तुम्हें मुमताज हुसैन कादरी ये कहेगा कि कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। आज जिन लोगों ने चौक में लंगर पकाकर और खाकर और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाकर आज इमरान खान के साथ हैं और कोई नून लीग के साथ है, वो छोड़ चुके होंगे, लेकिन हम अभी तक वहीं पर खड़े हैं। और दोस्तों सुनिए, मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ चीज़ें अपने तकारीर में और जलसों में इस्तियारा के तौर पर और इस्तिलाहात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हमारा इस्तियारा और हमारा हवाला करबला है। करबला में हुसैन था, आज सुन्नियों के दरमियान खादिम हुसैन है। अजीजों, हम सैयद हैं और ये खादिम हुसैन हैं, ये हमारे लीडर हैं। हम इनको अपना लीडर मानते हैं, जैसा कि मैंने जुमातुल मुबारक के इज्तिमा में भी कहा था कि वो हमारे लीडर हैं, हम उनको लीडर मानते हैं। तो दोस्तों, ये 25 तारीख को कूफा की तारीख ना दोहराना कि नारे मारने के लिए और लंगर खाने के लिए तो यहां बड़ा मजमा होता था, लेकिन जब तीर खाने की बारी आई तो बहुत कम रह गए थे। तो वो तारीख ना दोहराना, अपने कायद के साथ खड़े रहना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे पहले एक भाई ऐलान फरमा रहे थे कि ना
नून की, न बल्ले की, न तीरों की जरूरत है। मैं थोड़ा सा इजाफा करता हूं, न नून की, न बल्ले की, न तीरों की जरूरत है। और जो इन तीनों के आगे झुकते हैं, ना उन पीरों की जरूरत है। सुनिए सुनिए सुनिए, हमें हवाला देते हैं लोग कि जी फुला आस्ताना जो है वो तो इधर उधर हो गया। भाई हमने आस्तानों का कलमा नहीं पढ़ा, कलमे वाले की वजह से आस्तानों को माना है। तो जो आस्ताना रसूलुल्लाह के दीन को छोड़कर यजीद वक्त के साथ खड़ा हो जाए, हमारा उस आस्ताने से कोई ताल्लुक नहीं है। छोड़े उन पीरों को, ना हमारा उन पीरों से ताल्लुक है। हमारा पीर वो है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन का पहरेदार बनकर खड़ा हो जाए। जब नामूस रिसालत पर हमला हुआ था तो सारा साल खीर खाने वाले तीर खाने के लिए आगे क्यों नहीं आए? जब स्पीकर मसाजिद के उतारे गए तो कहां थे ये पीर, कहां थे रसूलुल्लाह के नाम पर चंदे खाने वाले? आज हमें सबक देते हैं कि वक्त की मसलहत का तकाजा है। हर मसलहत को बालाए ताक रखते हुए सुनियो, अपने अंदर ये शऊर पैदा करो कि हमारा पीर और कायद वो होगा जिसका निशान सबसे गुंबद होगा फकत बस। याद रखिए, यहाँ लोग कहते हैं हमने बैत की हुई है। बैत हमने इताअत की हुई है अल्लाह और उसके रसूल के लिए। और शरीयत का ये कानून है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अगर एक तरफ अल्लाह का रसूल हो और एक तरफ आज के ढोंगिए पीर हो, तो शरीयत का ये कानून है कि पीर छोड़ दे, मोहम्मद अरबी का दीन मत छोड़ना। और यहाँ मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि सुन लें, ये जो हमारे जितने भी दोस्त हैं, जाहिर है यहाँ कुछ आए हुए हैं, कुछ जाएंगे, वो कहते हैं कि जी शाह जी आप किस जमात के साथ हैं? मैं समझता हूँ कि अगर मैंने 15 साल में अभी तक आपकी इतनी तरबियत भी नहीं की कि आपको ये पता चल जाए कि मैं किसके साथ हूँ, तो उस बंदे को बताने की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता कि मैं किसके साथ हूँ। इतना देर हो गई आपको मेरी तकरीरें सुनते हुए, मेरी गुफ्तगू सुनते हुए, मेरी बातें सुनते हुए, आपको अभी तक पता नहीं चला मैं हर उस सही अकीदा नबी के गुलाम के साथ हूँ को जो नबी के दीन की बात करता है। मैंने ना किसी पीर का कलमा पढ़ा है, ना किसी चौधरी का पढ़ा है, ना किसी चौधरी की मुझे मजबूरी है, ना किसी पीर की मजबूरी है। मैं पीर और चौधरी मानता ही उसे जो मोहम्मद के दर पे झुकता है। और यहाँ आपको ये बात भी बताऊं, लोग कहते हैं जी फुला सियासतदान जो है वो तो बाबा फरीद के पास भी गया था। बाबा फरीद के पास हिंदू और सिख भी जाते हैं। बाबा फरीद के पास जाना उस वक्त तक सच्चाई की अलामत करार नहीं पाएगी जब तक बाबा फरीद की तालीमात पर अमल नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुव्वत और अजीमत का इस्तियारा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की अमीरुल मुजाहिदीन, इन्होंने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं। डरने वाले सुन्नियों को, हर बात पर मसलियत का शिकार सुन्नियों को, और सबसे ज्यादा कसीर तादाद में होने के बावजूद इन दबे हुए सुन्नियों को, इन सोए हुए सुन्नियों को अगर ला इलाहा की ठोकर से किसी मुजाहिद ने जिगाया है तो उसका नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। सुनिए भाई, सुनिए सुनिए, मैं आज एक बात आपके सामने बड़े फख्र से कहता हूं कि इस बात को छोड़े। कुछ लोग इमरान खान को वोट देते हैं, कुछ नवाज शरीफ को देते हैं, कुछ भाई जो है वो जरदारी को वोट देते हैं। मेरे कायद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हैं। यहां चौक में खड़े हो जाएं उनको देने वाले वोट, एक तरफ मैं खड़ा होता हूं। बात बड़ी पते वाली है, सुन लें। मैं वोट दूंगा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो देते हैं जरदारी को, नून लीग को और इमरान खान को।
आए सबसे पहले चौक में खड़े होकर ये दुआ करते हैं कि इलाही जो जिसको लीडर मानता है वो कयामत के दिन उसके साथ खड़ा हो। अगर फकत यही दुआ कर दे तो मैं उनको सुन्नी मान लूंगा। आए मांगे दुआ मेरे साथ कि अल्लाह हम जिसको वोट देते हैं उसके साथ खड़ा करना। नहीं दुआ करेंगे क्योंकि उन्हें पता है जिनको हम वोट दे रहे हैं उन्होंने कहां खड़े होना है। और ये जो सुन्नी तुमने झंडा उठा रखा है, मैं रात को चिनियोट में तकरीर कर रहा था। ये वहाँ के जो MP और MLA हैं उन्होंने एक जलसा का प्रोग्राम किया था, अल्लामा साहब सियालवी साहब भी थे और मेरा बयान रखा उधर के, यहाँ भी आप एक बयान कर दे तो मैं उधर गया हुआ था। तो वहाँ मैंने ये बात की, फिर दोहरा रहा हूँ कि हशर के दिन जितने जी शऊर लोग यहाँ मौजूद हैं मुझे बताएं क्या वहाँ बल्ले का निशान होगा? क्या वहाँ नून लीग का झंडा होगा? क्या वहाँ जरदारी या फजल रहमान का झंडा होगा? सुन्नी वहाँ सिर्फ एक झंडा होगा जो आज भी तेरे हाथ में है। और मेरे आका फरमाते हैं लिवाउल हम्द बियदी, क़यामत के दिन झंडा मेरे हाथ में होगा। आज तेरे हाथ में है, क़यामत के दिन तेरे आका के हाथ में होगा। हमने सिर्फ मुस्तफ़ा को माना है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यहाँ एक बात आखिरी सुनते जाइए सुनियो, ये तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी भटिया का एजाज है। एक बार हिम्मत करें पिंडी भटिया वालों, एक बार कोशिश करो। जब फैजाबाद में धरना हुआ था हमने एक शहादत पेश की थी। शहादतों के हिस्से में भी हम पीछे नहीं थे। पिंडी भटिया के धरना वालों, पिंडी भटिया की जगह जगह पर या रसूलुल्लाह के नारे मारने वालों सुनो, हमने अल्लामा साहब के साथ उस वक्त भी शहादतों में हिस्सा पाया था, हिस्सा डाला था और एक शहादत पेश की थी। अरे एक शहादत पेश की थी, मजा तो तब है आप सीट भी पेश कर दो। हिम्मत लगाओ। और एक बात और आपको देता हूं, ये मुबारक बात देता हूं आपको, सुनियो ये मुबारक देता हूं। लोग ये कहते हैं कि जी आप ये जो आपकी जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP, ये आप कितनी सीटें ले जाएंगे? मैं उन्हें कहता होता हूं कि जब फैजाबाद में धरना हुआ था तो हमारे पास कितनी सीटें थी? वो कहते कोई नहीं थी। तो मैंने कहा हम सीटों के मोहताज नहीं है, सीटों वाले हमारे मोहताज हैं। ये क्या बात करते हो कि सीटें कितनी है? सीटें ये नहीं होंगी। TTP की तरफ से एक जमात आ चुकी है, TTP जो है ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनकी जमात आ चुकी है अहमद लुधियानवी की क़ियादत में सियासत में। इसके अलावा जो आले हदीस की जमात है उन्होंने भी अपनी सियासी जमात मिली मुस्लिम लीग के नाम पर वो भी मैदान में उतरे हैं। फजलुर रहमान आया है। इसके अलावा वली खान की जमात है, इमरान खान की जमात है। ये तो लिबरल है, मैं मजहबी बात की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा MMA है। जितनी मजहबी जमातें हैं उनका सबका वोट मिलाकर भी अगर आपकी जमात का वोट उन सब पे भारी होता है तो ये आपकी फतह है, ये आपकी फतह है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फख्र है कि उन सब का मिलाकर एक तरफ भी रखा तो इंशाअल्लाह या रसूलुल्लाह कहने वालों का पलड़ा फिर भी भारी रहेगा। तो हम सीटों के मोहताज नहीं है। ये 25 साल के बाद इमरान खान भी ये उसे उम्मीद लगी है, तो हमें तो अभी 25 माह भी नहीं हुए और हमने इतना इनकलाब खड़ा कर दिया है। दुनिया हैरान है। लाहौर से लेकर वाशिंगटन DC तक, व्हाइट हाउस तक, रब्बे जुल जलाल की कसम आपके इस नारे की गूंज से तागूती ताकतों का दिल दहलता है कि ये फकीर है कौन जो एक हुजरे में बैठकर सदा लगाता है और व्हाइट हाउस के दरों दीवार हिलते हैं। भाई ये कमाल किसी फकीर का नहीं, ये फैजान है गुंबद खजरा का। जब सुन्नी नारा लगाते हैं वो अल्लाह के फजल से, रसूलुल्लाह की फजल शामिल हाल होती है। जोर से जोर से सुनियो सुनो सुनियो सुनो, या रसूलुल्लाह कहने वालों सुनो। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने इलाके के देवबंदियों का, वो हमारे साथ हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन अहल हदीस दोस्तों का जिन्होंने हमसे वादा किया है कि शाह जी हम भी या रसूलुल्लाह कहने वालों को वोट देंगे।
ये मेरे साथ वादा किया उन्होंने, मेरे इलाके के जो अहले हदीस हैं उन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि शाह जी हम भी आपको वोट देंगे, क्योंकि आप दीन के नाम पर वोट ले रहे हैं। आप आएंगे तो या रसूल अल्लाह की तो बात करेंगे, लेकिन ये है कि आप कोई मजहबी बात तो करेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका भी इस भरे मजमे में शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे पीछे चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब किबला का तहे दिल से मशकूर हूँ कि मसरूफियत की इस घड़ी में आपका आना हमारे लिए इंशाअल्लाह मुसर्रत का बायस और हमारे लिए तकवीयत का बायस होगा। इंशाअल्लाह आपके आने से जो हवा चलेगी ये इंशाअल्लाह बड़े बड़े मीनार गिराकर लगी जाएगी। अब वो अपनी गाड़ी में तशरीफ़ रखते हुए, अपनी सवारी में तशरीफ़ रखते हुए आपसे जो चंद जुमले इरशाद फरमाएंगे उनको दिल की आवाज़ समझकर दिल से सुनना और याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मैं भी 25 तक मसरूफ़ हूँ, आप भी मसरूफ़ हैं। कोई बंदा कैंडिडेट ना समझे खुद को, कोई बंदा खुद को कारकुन ऐसा ना समझे कि मैं फ़कत वोट देने वाला हूँ। हर बंदा अपनी जगह पर अपने महाज पर लड़े और तहरीक चलाए। अल्लाह करीम आप सबको तौफीक बख्शे और रसूलुल्लाह के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इज्तिमा है ना, जितने भी बाकी जमातों के इज्तिमात हुए हैं उन सब को मिलाकर भी सुन्नियों का भारा है। अल्लाह करीम आप सबका हामी और नासिर हो।